पिता गंभीर बीमार थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में फैसला लिया गया कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया जाए। उस वक्त बेटी शियाओ फांग घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। जो कोई भी मेरे पिताजी को बचा लेगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसका साथ दूंगी, चाहे मुझे बैलगद्दी की तरह मेहनत करनी पड़े। अचानक झाड़ियों से एक बंदर निकल कर आया। हाथ में जड़ी बूटी थी। उसने पूछा, तुम्हारी बात सच है? शियाओ फांग बिना सोचे बोली, हाँ, बस मेरे पिताजी बच जाएं। उसने जड़ी बूटी से काढ़ा बनाया और लगातार 8 दिन पिता को पिलाती रही। धीरे धीरे पिता ठीक होने लगे, चेहरा भी चमकने लगा। 8वें दिन सुबह वही बंदर दरवाजे पर आया। तुम्हारे पिता तो अच्छे हो गए, अब वादा निभाओ। श्याओ फांग कुछ कह पाती, उससे पहले पिता गुस्से से बोले, इंसान और बंदर का रिश्ता कैसे हो सकता है? गांव वाले भी हंसी उड़ाने लगे। देखो, पगली तो बंदर से ब्याह करने जा रही है। लेकिन श्याओ फांग रोते हुए बोली, बात मैंने खुद कही थी तो निभाना भी मुझे ही है। वह सिर झुकाकर पिता को प्रणाम करती है और आंसुओं से भरी आंखों के साथ डोली में बैठकर बंदर के साथ पहाड़ की गुफा में चली जाती है। वहां बंदर रोज सुबह लकड़ियां काटकर जंगली फल और मशरूम ला कर देता और श्याओ फांग खाना बनाती। इस तरह 7 साल बीत गए। एक दिन पिता ने बेटी से कहा, बेटी, बंदर की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अगर वह चला गया तो तू अकेली कैसे जिएगी? यह सुनकर श्याओ फांग रात भर रोती रही। बंदर भाई, अगर तुम नहीं रहे तो मेरा सहारा कौन होगा? अगली सुबह बंदर गायब हो गया। तीसरे दिन लौटा तो लंगड़ाता हुआ और गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए। श्याओ फांग चौंक कर बोली, ये बच्चा कहाँ से आया? बंदर ने इशारों से बताया, किसी ने छोड़ दिया था, मुझे दया आई तो उठा लाया। श्याओ फांग ने उसका नाम रखा नियन हॉ। लेकिन आधे साल में ही बंदर बूढ़ा हो गया, बाल झड़ गए और एक सुबह वह सदा के लिए चला गया। श्याओ फांग अपने बेटे को लेकर मायके लौट आई। दिन रात मेहनत कर पैसे कमाती और बेटे को पढ़ाती। नियन हॉ असाधारण रूप से तेज था। 3 साल की उम्र में 3 अक्षर का ग्रंथ याद कर लिया। 10 साल की उम्र में गुरुजी ने कहा, ये बच्चा तो भविष्य का टॉपर बनेगा। माँ बेटे दोनों ने जी जान से मेहनत की। 16 साल की उम्र में नियन हॉ परीक्षा पास करके विद्वान बना। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब कहते, श्याओ फांग कितनी भाग्यशाली है, ऐसा होनहार बेटा पाला। लेकिन श्याओ फांग जानती थी, ये सब उस दिन के वादे और उसकी सच्चाई व दयालुता का फल था। लोग कहते हैं, जो दिल से निभाए वही सबसे बड़ी दौलत और आशीर्वाद पाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट को और संक्षिप्त 60 से 70 सेकंड शॉर्ट्स के लिए बना दूं, या आप लॉन्ग नरेशन वर्जन रखना चाहेंगे?